सभी प्यारे साधकगणों को राम राम है जी। तो दोस्तों, क्या यह वीडियो आप 23 अप्रैल से पहले देख रहे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि हनुमान जयंती के अवसर पर श्री हनुमान जी स्वयं आपके घर पर आने वाले हैं, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा हनुमान जयंती पर हनुमान जी की एक दिन की साधना हम कैसे करेंगे और वो क्या दिव्य प्रयोग हैं जिन्हों यदि हम कर लेते हैं तो श्री हनुमान जी की दिव्य शक्ति और सिद्धि हमें प्राप्त होती है, उनकी दूत शक्ति भी हमें प्राप्त होती है और श्री हनुमान जी के विशेष आशीर्वाद के माध्यम से हमारी दिव्य दृष्टि भी जागृत होती है और हमारी कुंडलिनी जागरण भी हो जाता है। तो वो क्या दिव्य प्रयोग है, आप इस वीडियो को शुरू से लेके यदि अंत तक देख लेते हैं तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आप भी श्री बजरंगबली की विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे केवल एक दिन के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को आप क्लिक करके रखें, ताकि जब भी नई से नई महत्वपूर्ण वीडियो लेके आऊं तो आपको उनके नोटिफिकेशन मिल पाए। और जिन भाई बहनों को अपना ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको श्री हनुमान जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बाबा से प्रार्थना करता हूं कि आपकी जो सोई हुई किस्मत है बाबा हनुमान जी इस साधना को करते ही आपकी किस्मत के ताले को हमेशा के लिए खोल दें और आपके घर परिवार में पूर्ण रूप से कृपा दृष्टि बनाए, सभी संकटों का हरण करें। तो दोस्तों, सबसे पहले सुबह नहा धो के आपको पूर्ण रूप से पवित्र हो जाना है। श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए आपको वस्त्र इत्यादि को धारण कर लेना है। यदि हो सके तो लाल रंग के वस्त्रों का आप उपयोग करें या आप संतरी रंग के ऑरेंज कलर के वस्त्रों को धारण करें। ये करने के बाद में सबसे पहले आपको एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर थोड़ा गंगा जल डालना है, तुलसी के पत्ते भी डालने हैं थोड़े से आपको, और ये जल ले जाके आपको इस जल को लेके साथ में श्री हनुमान जी के वस्त्र इत्यादि चोले का सामान लेके आपको रेडी होके आपको श्री बजरंगबली के एक ऐसे मंदिर जाना है जहाँ पर आप चोला समर्पित कर सकें। हो सके तो आप अपने ही नियर बाय किसी मंदिर के पास जाओ, जो भी आपके घर के ज़्यादा से ज़्यादा नियर हो, आप उन श्री हनुमान जी के मंदिर जाओ। सबसे पहले मंदिर में जाके आपको जल चढ़ाना है, स्नान कराना है, श्री राम जी का ध्यान करते हुए पूर्ण रूप से स्नान करा देना है। उसके बाद आपको चोला चढ़ाना है। चोला कैसे चढ़ाते हैं, यदि आपकी कोई मनोकामना है, आप अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना चाहते हैं, कुंडलिनी शक्ति को खोलना चाहते हैं, या उनके दिव्य दर्शन या उनकी सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, और यदि आप किसी भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बाधा से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानियां हैं, लगातार बीमारी घर में बनी रहती है, हनुमान जी के चोला चढ़ाने से पहले आपको संकल्प ले लेना है अपनी मनोकामना के लिए, बाबा कि मैं आज आपकी सेवा करने जा रहा हूँ, आपके इतने पाठ करूँगा, इतने मंत्रों का जाप करूँगा और इतने हनुमान चालीसा सुंदरकांड जो भी आप कर सकते हैं। केवल एक दिन का समय है जिस दिन भगवान जी के लिए, श्री हनुमान जी के लिए आपने को पाठ जाप भक्ति करते हैं तो उसका 1000 गुना फल हमें जरूर प्राप्त होता है और हमारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करने में बजरंगबली बहुत तीव्र गति से मनोकामना पूरी करते हैं, क्योंकि कलयुग के जागृत देवता जो हैं वो केवल चिरंजीवी हमारे श्री हनुमान जी ही हैं। तो दोस्तों, आपको हाथ में जल लेके श्री बजरंगबली से संकल्प लेना है कि बाबा इसलिए कर रहा हूँ, ये मनोकामना है और इसे पूर्ण करें, मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है। आप ऐसे कह के अपना चोला समर्पित करें। चोला कैसे चढ़ाते हैं और क्या क्या बातों का ध्यान करते हैं
ये अभी 3 दिन पहले वीडियो मैंने बनाई है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो को मेंशन कर दिया है या कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, तो आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको चोला चढ़ाने का तरीका सही क्या है वो पता चल जाए। चोला चढ़ाने के बाद में श्री बालाजी को दीपक धूप दीप भोग लगा के आप बालाजी से प्रार्थना करो, बाबा आज काफ़ी समय हो गया है आपको यहाँ पर विराजमान होते हुए, आप सूक्ष्म रूप से मेरे साथ में चलो, मेरे घर चलो और मेरे चौकी पर स्थापित हो जाओ। मैं आज आपकी सेवा करना चाहता हूँ। यदि श्री राम जी की प्रार्थना करते हुए, ध्यान करते हुए ऐसा प्रार्थना करते हैं तो बालाजी आपके साथ ही चले आएंगे आपके घर के अंदर। और घर आएंगे तो भाई आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो घर के अंदर कोई भी भूत प्रेत की कोई औकात नहीं है जो टिक जाए। मलिन पितृ भी बाहर हो जाएंगे तो पूर्ण रूप से घर पवित्र होगा श्री हनुमान जी के आगमन से और उनकी विशेष अनुकंपा होगी। उसके साथ आपके पास में श्री हनुमान जी का कोई भी जो चित्र है, या यदि नहीं है आप पहली बार हनुमान जी की साधना करने जा रहे हैं तो मार्केट से आप एक मुखी हनुमान जी की एक सुंदर सा चित्र लेके आना है, या आपके पास कोई मूर्ति है तो मूर्ति को लेके आना है। आपको लाल एक चौकी बिछा देनी है, लाल कपड़ा उसके ऊपर लगा देना है, उसके ऊपर गणेश जी को स्थापित करना है सबसे पहले, उसके बाद अपने गुरु जी को स्थापित करना है और फिर श्री बजरंग बली को आपको स्थापित कर देना है। ये काम करने के बाद आपको यदि सामर्थ्य है तो आपको एक अखंड ज्योत जलानी है श्री राम जी का ध्यान करते हुए, और फिर वहाँ पे बैठ के आपको बालाजी को स्थापित कर देना है। बालाजी महाराज आप मेरे सामने विराजमान हो जाओ और मेरे ऊपर मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करें, मेरी साधना को सफलता करें। और बाबा आपको ही मेरी प्रोटेक्शन करनी है, कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरी साधना में खलल ना डाल पाए, कोई परेशानी क्रिएट ना करे। ऐसा कहने के बाद में आपको श्री बजरंग बली की सेवा चालू करनी है। संकल्प लेना है आपको दोबारा से, आप लेना चाहते हो आपकी जो जो मनोकामना है। भाई हम दिव्य दृष्टि, कुंडलिनी शक्ति और सिद्धि शक्तियों के लिए कामना करेंगे तो बहुत जल्दी एक दिन में भी मैंने अंश देखे हैं। मैंने ये साधना लास्ट ईयर एक व्यक्ति को दी थी, तो उस साधक के पास में सिद्धि नहीं बन पाती थी, तो एक दिन के मात्र में 2 अंश उसको प्रदान हो गए। इतना बढ़िया साधना करी उस पर्सन ने कि केवल एक ही दिन के अंदर उसको अंशों की प्राप्ति हुई, मतलब सिद्धि खड़ी हो गई। अब ऐसा नहीं कि सिद्धि खड़ी हो गई एकदम से काम करना चालू करेंगे, धीरे धीरे काम करना और धीरे धीरे उसके ऊपर सवारी भी आई बाद में। उसके बाद में आपको यदि आप पहले से श्री बालाजी की सेवा करनी है तो आपको बहुत कठिन साधना उठानी है जो आप डेली करते हैं। डेली आप 100 माला का जाप करना है, कम से कम इतना तो हर एक व्यक्ति को करना है। और यदि आप 108 या 100 हनुमान चालीसा का पाठ भी कर पाए तो वो भी करना है। मतलब पूरा दिन आपको बैठ के आपको पूरी कठिन तपस्या करनी है। जो अपनी साधना या सिद्धि को अचीव कर चुके हैं, जिनकी दृष्टि नहीं खुल रही है या जिनको कोई अनुभव नहीं हो पा रहे हैं, इस तरीके से आपको प्रयास करना है। अब ये करने के बाद में आपको श्री बजरंग बली का बाद में आपको 10 अंश हवन भी करना है। उसी दिन आप कर सकते हैं या आप 1 माला का भी हवन कर सकते हैं। ये आपको परिश्रम सुबह से लेकर रात तक आपको करते रहना है, जब तक आपकी इच्छा, जब तक आपकी शरीर साथ दें। जो नए साधक हैं, नए साधकों को भाई संकल्प लेना है सोच समझ के, क्योंकि संकल्प ले लिया तो पूरा नहीं करोगे तो भाई दोष लग जाएगा। फिर भी आप उतना संकल्प ले कि आपकी कैपेसिटी है कि एक दिन में केवल 2 घंटे जाप की, तो 2 घंटे का संकल्प ले लो। उसके अंदर कितनी भी माला आप कर पाए तो आपको पूर्ण रूप से आंखें बंद करके ध्यान आसन में बैठते हुए जाप करना है। और अपनी थर्ड आई के ऊपर आपको श्री बालाजी के चित्र को इमेजिनेशन करना है, या आप सामने जो मूर्ति रखी है उस पर त्राटक करते हुए, बालाजी के चेहरे को निहारते हुए, राम जी का ध्यान करते हुए आपको मंत्रों का जाप करना है। आपके 21 माला का जाप होता है 21 करो, 51 करना चाहते हो 51 करो, 100 माला का जाप यदि आप करने का संकल्प ले लिया तो उसको पूरा ही करना।
जिन साधक गणों को उपवास करना है वो उपवास का संकल्प भी लेंगे। जो ऑलरेडी साधना के मार्ग में सिद्धि शक्तियाँ हैं उनको तो डेफिनेटली उपवास ही करना है। अपने आसन पर बैठ के ये सारा काम कर लेना है और उसके बाद शाम के समय हवन भी करना है। शाम को आप जो भी दशांश है वो हवन करेंगे। हवन की वीडियो भी मैंने इसी YouTube चैनल के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसे पहले ही देख लो भाई। यदि आप जब टाइम आ जाएगा तब देखोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। एक बार हो सके तो बीच में कल के ही दिन आप प्रैक्टिस कर लो, शनिवार के दिन बैठ के, ताकि आपको हवन करने में कोई व्याधि ना आए, परेशानी ना आए। जिन साधकों को अपनी इस साधना के अंदर ऐड करना है, सुंदर कांड का पाठ जरूर करना चाहिए। सबसे पहले शुरुआती तौर पर स्टार्टिंग में श्री बालाजी का आह्वान करते हुए, राम जी महाराज का सीता माता के साथ आह्वान करते हुए, सभी देवताओं का आह्वान करते हुए आपको कहना है, हे बालाजी महाराज आप भी बैठो और सभी देवताओं आपका भी आह्वान है, आप भी आके श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड को जरूर सुनो और कृपा दृष्टि बनाओ। तो इस प्रकार से हमको इंटेंसीफाई करना है। एक दिन में तभी हमारी स्पिरिचुअलिटी बूस्ट होगी। कठिन तपस्या करनी है, अपने शरीर को नहीं देखना है, पूरी मेहनत कर दो एक दिन। मैंने बहुत लोगों के पास देखा है, क्योंकि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता यदि कोई है तो बालाजी हैं, और बहुत जल्दी खुश होकर जल्दी से प्रदान कर देते हैं आपको सिद्धि शक्तियाँ। और कुछ साधक गण जो पहले जिनकी सवारियाँ नहीं खुल पा रही हैं, सवारियाँ नहीं आ पाती है, वो सवारी के लिए संकल्प लगाएंगे। जिन साधक गणों को दिव्य दृष्टि से थोड़ा दिखता है वो पूर्ण रूप से क्लियर करने के लिए केवल संकल्प लगाएंगे। और जिनकी कुंडलिनी शक्ति या कोई भी अनुभव नहीं होता है वो सारे संकल्प लेके आप इस तरीके से साधना करोगे तो केवल एक दिन मात्र में ही आपको सफलता मिल जाएगी डेफिनेटली। तो ये आपको प्रोसेस मैंने बता दिया है। आपको इसमें फलाहार ही करना है केवल, वो भी बालाजी को समर्पित करके। बालाजी मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप भोग को स्वीकार करें और प्रसाद स्वरूप मुझे प्रदान करें। तो ये हमारी अपने अंदर की एक भक्ति है, जिनको हम भक्ति करते करते हमें शक्ति प्राप्त हो जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। बहुत सारे साधकगण हैं जो बालाजी के केवल दर्शन करते हैं, उनके संकटों का हरण भी होता है और साथ में बालाजी की उनके साथ में दूत शक्ति और शक्ति उनको प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा मैं भी करता हूँ, जो मैं हमेशा से करता हूँ वही अपने साधकों को, आप जैसे अच्छे साधकों को मैं सजेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों इस साधना को जो भी करने जा रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भैया मैं भी इस साधना को करने जा रहा हूँ। और जो साधना कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद भी आप मैसेज कीजिएगा, आज मैंने इतने पाठों का जाप करा, इतने मंत्रों का जाप करा। अब मैं आपको वो दिव्य मंत्र बता देता हूँ जो आपको जाप करना है। आपको जो जाप करना है वो करना है ओम हम हनुमते नमः ओम। आप इस बीज मंत्र का जाप करेंगे, बढ़िया सौम्य मंत्र है और एनर्जी बहुत बढ़िया बनती है और जल्दी से कृपा होती है। छोटा मंत्र है तो ज़्यादा परेशानी भी नहीं आएगी। कुछ साधकगण जो हैं कि वो किसी परेशानी से ग्रसित हैं, शरीर में कष्ट बने रहते हैं, बीमारियां रहती हैं, शत्रु बाधा है, तो उन साधकगणों को जो मंत्र करना है वो है ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोगहराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। आप इस मंत्र का जाप करेंगे। इसका ये बड़ा मंत्र है तो इसमें आप थोड़ी कम माला का संकल्प भी ले सकते हैं। तो मैंने दोनों प्रकार के साधक गणों को बता दिया है। और जो साधक हनुमान जी का पहले से ही मंत्र जाप करते हैं उन साधकों को अपने मंत्र चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसी मंत्र का आपको प्रयोग कर लेना है। तो डेफिनेटली आपके ऊपर विशेष कृपा होंगी और वो मंत्र भी जागृत होगा। उसके बाद अगले दिन से ही आप उन मंत्रों का प्रयोग करके आप लोगों को भी सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इससे संबंधित साधना से संबंधित यदि आपके मन के अंदर और भी बहुत सारे प्रश्न हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं इमीडिएट आपको रिप्लाई करूंगा।
मीन्स आपको विद इन 2 और 3 आवर्स में रिप्लाई मिल जाएगा, ताकि आप लोग भी श्री हनुमान जी की साधना आराम से कर पाए। तो इस प्रकार से आप कर लेते हैं तो आप आराम से श्री बालाजी की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। जिन भाई बहनों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज़रूर से भाई ज्वाइन करो, ताकि व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको मेरी अपडेट्स मिलती रहे। और जल्द ही बहुत अच्छे मैं कुछ टास्क भी देने वाला हूँ सभी ग्रुप मेंबर्स के लिए, ताकि उनको परफॉर्म करते हैं और आपकी स्पिरिचुअलिटी बूस्ट हो। कुछ आपके प्रश्न होंगे तो उनको भी आपको वॉइस मैसेज के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जल्दी से आप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को भी ज्वाइन करो। और बाकी आप सभी साधकगणों की साधना बहुत अच्छे तरीके से सफल हो, उसके लिए मैं बहुत विशेष प्रार्थना करता हूँ बालाजी से आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए, सुख शांति रहो और बालाजी की पूर्ण रूप से घर में सभी के कृपा बनी रहे। तो आप सभी साधकगणों को राम राम है जी, राम राम है जी।